महाराष्ट्र को हिंदू मुक्त बनाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है और पूरे महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदली जा रही है। इसका मूल कारण यह है कि महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है। दूसरा, महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट है। तीसरा, महाराष्ट्र सनातन का गढ़ है। चौथा, महाराष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई थी। पांचवा, आज भी जितने हमारे बड़े संत हुए, बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, बड़े लड़ाके हुए, वो सब महाराष्ट्र में हुए। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी हुए, संत तुकाराम हुए, संत नामदेव हुए, गोरा कुम्हार हुए, संत रोहिदास हुए, संत समर्थ रामदास हुए, संत नरहरि सोनार हुए, संत चोकामेला हुए, संत दामजी पंत हुए, संत एकनाथ जी हुए, संत सोपान हुए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। महाराष्ट्र में बाजी प्रभुदेश बांडे हुए, बाजीराव पेशवा हुए, सताजी घोरपड़े हुए, तानाजी मलसूरे हुए, संभाजी महाराज हुए, विश्वास शिंदे हुए। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कार्यकाल देखें, उस समय को देखें, तो एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराष्ट्र में हुए। आचार्य विनोबा भावे महाराष्ट्र से थे, वीर सावरकर जी महाराष्ट्र से रहे। इसी तरीके से ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब महाराष्ट्र से हुए। और अब बड़े प्लान्ड वे में इसीलिए महाराष्ट्र से सनातन को खत्म करने, हिंदुओं को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। सबसे बड़ा जो हथियार अपनाया गया है कि महाराष्ट्र के हर जिले में जगह जगह रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। दूसरा, बड़े प्लान्ड वे में इस्लामिक कन्वर्जन भी हो रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन भी हो रहा है। तीसरा जो तरीका अपनाया है महाराष्ट्र को खत्म करने के लिए, वहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए, वो है जनसंख्या विस्फोट। चौथा जो तरीका अपनाया है महाराष्ट्र को बर्बाद करने के लिए, हिंदू मुक्त बनाने के लिए, वो है ड्रग। ये बहुत प्लान्ड वे में। और पांचवा जो तरीका अपनाया है वो पोर्नोग्राफी है, अश्लीलता है। और नतीजा ये हुआ है कि एक तरफ जहां घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हिंदू कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रग और अश्लीलता के कारण, पोर्नोग्राफी के कारण जो हिंदू बच्चे हैं, जो हिंदू युवा हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद होते चले जा रहे हैं। आज की डेट में महाराष्ट्र का कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां ड्रग धड़ल्ले से नहीं बेची जा रही है, हिंदू युवाओं में नहीं पहुंचाई जा रही। रील की क्या हालत है, पोर्नोग्राफी की क्या हालत, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। और नतीजा ये हुआ है, ये घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आपके बीड, भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। महाराष्ट्र में धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल चुकी है और मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके मुंबई की धारावाहिक पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और डेमोग्राफी अगर आपको देखना है तो एक बार मुंबई में बहुत बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी, वहां जाके देखिए। धारावी में पहले जो हिंदू और कन्वर्टेड हिंदू का जो रेशियो था 80-20 था, एकदम उल्टा हो चुका है, अब 20-80 हो चुका है। हिंदू धारावी में 20% बचे हैं, कन्वर्टेड हिंदू 80% हो चुके हैं, जबकि पहले ठीक इसका उल्टा था। आपके नागपुर की डेमोग्राफी बदल रही है। आपके नांदेड़, नंदुरबार, नासिक की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। उस्माना, पालघर, परभनी की डेमोग्राफी बदल रही है और मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। परभनी, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल चुकी है, मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ठाणे, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है। ये तो मैंने जिलों की बात कहा, क्षेत्रों की बात किया। अगर आपको और ज्यादा कंफर्म करना है तो एक काम करिए, अपने ग्राम सभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। यदि आप महाराष्ट्र के किसी शहर में रहते हैं तो उस वार्ड की, जहां पार्षद चुने जाते हैं, वो वहां की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। और कंफर्म करना है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आप महाराष्ट्र के किसी भी एक विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। नहीं तो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की किसी एक लोकसभा की 2024 की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आसपास कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। महाराष्ट्र में जितने जंगल हैं वहां अवैध निर्माण हो रहा है, मज़ारें बन रही हैं, दरगाहें बन रही हैं, पक्के कब्रिस्तान बन रहे हैं।
महाराष्ट्र के जंगलों में रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है। जितने ट्राइबल एरिया है बड़े प्लान्ड वे में वहां पे पैसा देके, लालच देके, धोखा देके, झूठ के जरिए, पाखंड के जरिए, ड्रामा करके, नौटंकी करके जो हिंदू ट्राइबल्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। और शहरों में, चाहे वो आपकी मुंबई की धारावी हो, चाहे पुणे की झुग्गी बस्तियां हो, आप जाके देखिए 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे बड़ी आम बात है। 20-20, 22-22 बच्चों का परिवार है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू, हम दो हमारे दो से अब लौट वापस हम दो हमारे एक हो चुके हैं। किसी की एक बेटी हो रही है, दूसरा बच्चा नहीं कर रहा, किसी की बेटा हो रहा फिर भी दूसरा नहीं कर रहा। ये स्थिति आ चुकी है, बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। घुसपैठ का जो मूल कारण है वो है घूसखोरी। जब तक घूसखोरी बंद नहीं होगी तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी, और जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, देशद्रोह नहीं लगेगा, मकोका नहीं लगेगा, तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। जिस दिन घुसपैठियों उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए प्रावधान हो जाएगा, घुसपैठिए भी भागेंगे। उनकी मदद करने वाले जो उनका आधार बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी बनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो भी डर के मारे बंद कर देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है वो धर्मांतरण की। धर्मांतरण की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, काला धन से हो रही है, और धर्मांतरण के लिए अंदर से फंडिंग आ रही है। धर्मांतरण के लिए एक बहुत बड़ा पैसा जो आ रहा है वो ड्रग के जरिए आ रहा है। तो ड्रग स्मगलिंग से हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। एक तरफ हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं ड्रग के जरिए, और हमारा पैसा जो ड्रग स्मगलर के पास जा रहा है वो पैसा वापस कन्वर्ट करने के काम आ रहा है। यानी अमीरों के यहां ड्रग फैला के अमीरों के बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है, वहीं अमीरों के घर से जो पैसा आ रहा है ड्रग का, वो ट्राइबल्स को कन्वर्ट करने के काम आ रहा है। ये बहुत दोहरी मार है, और ड्रग के कारण पूरा पंजाब कन्वर्ट हो चुका है। ईसाई मिशनरियों ने, इस्लामिक जिहादियों ने पंजाब में पहले मुफ्त में नशा बांटा। उस नशे के बाद जब पंजाब के युवा नशेड़ी हो गए, या पंजाब के किसी भी परिवार का एक आदमी नशेड़ी हो जाए तो फिर पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ये हुआ है पंजाब में, उनका ये मामला एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड है, उनका सफल हुआ पंजाब में। अब उसी मॉडल को वो महाराष्ट्र में यूज कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी है, चाहे प्राइवेट कॉलेज है, चाहे सरकारी कॉलेज है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे लॉ कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेज है, सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम का कॉलेज है, हर जगह ड्रग फैलाई जा रही है, ड्रग बांटा जा रहा है, हमारे हिंदू युवाओं को नशेड़ी बनाया जा रहा है, और जो पैसा आ रहा है ड्रग से, उस पैसे से गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन किया जा रहा है। तो धर्मांतरण तब रुकेगा जब हवाला, काला धन के खिलाफ कठोर कानून बनेगा। जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं, जो इनकी मदद करते हैं, जब इनको फांसी देने के लिए कानून बनेगा। और जो बाहर से फंडिंग आ रही है, विदेशी फंडिंग आ रही है, चाहे वो यूरोप कंट्रीज से एफसीआरए के जरिए आ रही है, या खाड़ी देशों से जो हवाला के जरिए आ रही है। क्रिश्चियन मिशनरीज की ज्यादातर फंडिंग एफसीआरए से होती है, सीधे उनके बैंक में पैसा आता है। वहीं इस्लामिक जो जिहाद करते हैं, जो कन्वर्जन कराते हैं, उनकी फंडिंग हवाला के जरिए आती है। तो जब तक हवाला नहीं बंद होगा, काला धन नहीं बंद होगा, नशा तस्करी नहीं बंद होगा, तब तक धर्मांतरण नहीं बंद होगा। महाराष्ट्र को बर्बाद करने के लिए जो तीसरा तरीका निकाला गया है घुसपैठ धर्मांतरण के बाद, वो जनसंख्या विस्फोट। 12 बच्चे, 15 बच्चे, 18 बच्चे, 22 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कैसे रुकेगा? ये तभी रुकेगा जब हम दो हमारे दो के लिए कठोर कानून बनेगा। तरीका एक ही है, जो हम दो हमारे दो ना माने, उसकी नागरिकता खत्म कर दिया जाए। अब आप सोच रहे हैं नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है? तो संविधान का आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाइए। हमें सबसे पहले एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बनाना ही पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन तो बनाना ही पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड, समान नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड आर्टिकल 11 है, आर्टिकल 11। उस आर्टिकल 11 में लिखना पड़ेगा जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी, तब जाके हमारा महाराष्ट्र बचेगा। इसलिए इस बार अगर आप इलेक्शन के मोड में जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, तो आप सीधे सीधे एजेंडा तय कर दीजिए कि जो घुसपैठियों को फांसी देगा, जो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों को फांसी देगा, जो यह अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून बनाएगा, जो मज़ारे दरगाहें बन रही हैं, जो हम दो हमारे दो बनाएगा, हम उसको वोट करेंगे। तरीका अपने सोशल मीडिया पे लिखिए, अपने फेसबुक पे लिखिए, अपने ट्विटर पे लिखिए, अपने इंस्टाग्राम पे लिखिए। महाराष्ट्र को बचाने के लिए आवाज उठाइए। नहीं तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अभी तो केवल डेमोग्राफी बदली है, अभी हिंदू खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन
भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। वहां कभी ने सोचा नहीं था, कश्मीर वालों ने सोचा नहीं था कि हमको सब कुछ भागना पड़ेगा, लेकिन भागे। अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था, मालदीव भी हिंदू राष्ट्र था, बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र था। चलो इन 4 देशों में तो हिंदू खत्म हुए हुए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उस 300 की 300 तहसीलों पे हिंदू खत्म हो चुके हैं। तो नतीजा ये है कि जल्दी से जल्दी ये कानून बने, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून, ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून, कालाधन हवाला के खिलाफ कठोर कानून। और किसी गलतफहमी मत रहिएगा, अगर आप सोचते हैं आप सुरक्षित हैं, मैं आपको बता दूं यही बात आडवाणी जी भी कभी सोचा करते थे। चाहे आडवाणी जी हो, चाहे जेठमलानी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल साहब हो, चाहे खुशवंत सिंह हो, चाहे मिल्खा सिंह हो, चाहे लाला अमरनाथ हो, चाहे सुनील दत्त हो, चाहे राजेंद्र कुमार जी हो, चाहे गुलजार साहब हो, चाहे शेखर कपूर हो, चाहे ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब हो, चाहे यश चोपड़ा हो, प्रेम चोपड़ा हो, विनोद खन्ना हो, राज कपूर हो, ये सब लोग बड़े आराम से रह रहे थे, बड़ी हवेलियों में रह रहे थे। इनका अपना बढ़िया फार्म हाउस था, किसी का दुकान था, किसी का व्यापार था, सब बड़े लोग थे। और नतीजा क्या हुआ? कोई अंडरवियर में भागा, कोई बनियान पहन के भागा, कोई 5 रुपए लेके भागा, कोई 10 रुपए लेके भागा। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कोई अपनी माँ को लेके नहीं भाग पाया, कोई अपनी बहन को लेके नहीं भाग पाया, कोई अपनी पत्नी को लेके नहीं भाग पाया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, खुद तो भाग आए, छोटा भाई वहीं छोड़ दिया, बहन को भी वहीं छोड़ दिया, पत्नी को भी यहीं छोड़ दिया, माँ को भी यहीं छोड़ दिया। भारत को बचाना है, स्पेशली महाराष्ट्र को अगर बचाना है, उठिए, जाति से ऊपर उठिए। ये जो लड़ रहे हैं ना अगड़े पिछड़े के आधार पे, ब्राह्मण क्षत्रिय के आधार पे, मराठा गैर मराठा के आधार पे, ये बड़ी साजिश है महाराष्ट्र को खत्म करने की। ये बड़ी साजिश है वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज का नामो निशान मिटाने की। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि वहां पे जो हिंदुओं के त्योहार हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। डेमोग्राफी बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, महाराष्ट्र को बचाइए। पॉलिटिकल पार्टियों से खुल के पूछिए, तुम घुसपैठ खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं बनाओगे? धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जनसंख्या नियंत्रण खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ड्रग स्मगलिंग खिलाफ कठोर कानून बनाओगे नहीं बनाओगे? अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और सबसे बड़ी बात, ये जो कालाधन हवाला से इनकी फंडिंग हो रही है, जो विदेशी चंदा आ रहा है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? ये पूछिए। जो बोले उसके खिलाफ वोट, उसके पक्ष में वोट करिए, और जो नहीं बोलता है ये मान लीजिए वो दुश्मन है, आपको बर्बाद करके छोड़ेगा।